कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीआर विद राहुल भैया पे। कैसे हो 12th क्लास वालों? आई होप सब बढ़िया और बेहतरीन जबरदस्त चल रहा होगा और आपकी जो तैयारी है गुरुजी वो बढ़िया शानदार लेवल पे चल रही होगी। बाबू अगर आप भी ढूंढ रहे हैं 12th क्लास के वो सवाल जो एग्जाम में आएंगे इस बार, तो इस वीडियो में हम 5 सवालों की बात करेंगे और अपनी भोकाल सीरीज चल रही है और भोकाल सीरीज का मतलब है एग्जाम हॉल में तबाही। देखो बाबू इस वीडियो में 5 सवाल आएंगे और 5 सवाल क्यों? क्योंकि बेटा 5 सवाल मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो बड़े होंगे, इसलिए वीडियो बड़ा बन जाएगा और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं होगा, मैं यही समझता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्शाइए कि फंक्शन एफ दे रखा है और x इज इक्वल टू 0 पे संतत नहीं है। भाई साहब कल मैंने संतत का एक सवाल करवाया था। बाबू संतत कब होता है? वो LHL, RHL और इज इक्वल टू में fx तीनों क्या हो? इक्वल हो। तो वो ये तो कंडीशन होती है किसकी? संतत की। क्या? संतत की कंडीशन। अगर ये कंडीशन इस सवाल में फॉलो नहीं होती तो वो कैसा माना जाएगा? असंतत माना जाएगा। वो हमें प्रूफ करना है। देखो बाबू एक एक स्टेप को मैं आराम से लिख रहा हूं। LHL अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू, जिसपे पूछी है येलो सर 0 पे पूछी है -1, LHL में ऊपर लगा देते नेगेटिव, यहां पे लिखना होता है आपको फंक्शन। पहला स्टेप क्लियर। चलो जी लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर माइनस का साइन। बाबू fx कौन सा लेंगे? सर 0 से छोटा, यहाँ पे 0 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है, तो दोनों केस में यही फंक्शन लेंगे और ये तो 0 के इक्वल वाले में लेंगे भाई साहब। चलो जी तो बाबू फंक्शन क्या होगा? x की पावर 3 और प्लस का 3। आई ऑफ सेकंड स्टेप क्लियर। चलो जी लिमिट x टेंस टू की देगी, इस बार लेना है h टेंस टू और बाबू यहाँ पे 0 और माइनस का h, ये आपके पास। बाबू जहां x है वहां पे क्या रखना है? सर 0 माइनस h और ये लो पावर 3 और इज इक्वल टू में 3। बाबू यहाँ पे रखूंगा 0 तो 0 और 0 की क्यूब है 0 और प्लस का 3। LHL आ गया अपना पास 3। चलो जी सर RHL निकालते हैं। बस करना कुछ नहीं है, इन स्टेप में जहां पे नेगेटिव लगाया वहां पे पॉजिटिव लगाना है, बस अपना आंसर क्लियर। सर fx यहाँ पे fx है। बाबू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, fx कौन सा लेना है? सर पॉजिटिव केस में भी यही लेना है, x की पावर 3 और प्लस में 3। बाबू लिमिट h टेंस टू 0 और fx जो लिखना है सर 0 में h ऐड करना है पॉजिटिव वाले केस में। पॉजिटिव वाले केस में क्या करना है आपको? h ऐड करना है। बाबू लिमिट h टेंस टू, ये तो ऐसा का ऐसा, जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h लिखना है, लिख दो सर 0 प्लस h की पावर 3 और प्लस में 3। बाबू ये यहाँ पे रखूंगा 0 और 0 की क्यूब 0 और प्लस में आ गया 3। RHL की भी वैल्यू आ गई, RHL की आ गई, LHL आ गई, RHL आ गई। अब निकालनी है हमें fx की वैल्यू। fx कौन सा लेंगे? सर fx जहां पे 0 फंक्शन वही लेंगे, यहाँ पे आ गया 1 और बाबू यहाँ पे 0 पे वैल्यू आंसर कितना आ रहा है? सर यहाँ पे आ रहा है 1। देखो क्या LHL और RHL तो इक्वल है क्या? बिल्कुल सर ये भी दोनों इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू है क्या? fx, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये जो अपना जो फंक्शन है वो क्या होगा? असतत होगा। चलो जी आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। सतत और असतत, बाबू सतत की कंडीशन ये रही और असतत जब ये रही, तीनों में से कोई एक नॉट इक्वल रहे वही असतत माना जाएगा। आई होप आपको LHL, RHL और fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। बाबू घबराना मत, 3 मिनट में इस सवाल को हम z से खत्म कर देंगे। देखो
बाबू जब भी आपको क्या दे दे, एक द्विघात समीकरण दे दे, क्या दे दे, द्विघात समीकरण दे दे, तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परफेक्ट स्क्वायर में। सर हमें ये तो आता ही नहीं है, मैं सिखाऊंगा ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, जो कि पहले से ही ऑलरेडी। बाबू एक्स का कोफिशिएंट जितना भी ना उसका हाफ करो। सर 6 का आधा, 6 का आधा 3, और 3 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 9। तो 9 आपको जोड़ना है और 9 आपको घटाना है। इसका आधा करो 3, और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ना है और 9 घटाना है। चलो जी बाबू, ऊपर तो क्या है? dx है। चलो जी धन्यवाद बाबू। x लगाओ यहाँ पे, और x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका हाफ कितना किया था? सर 3 किया था। ये लो, अब इसका स्क्वायर खोलो, कौन कौन आ गए? सर ये आ गया पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और ये आ गया। तो बचा कौन अपने पास? 13 और माइनस का 9। 13 में से 9 गया तो कितना बचा भाई? 4 क्या? और वो 4 किसका? प्लस का बचा। बाबू अपने पास आंसर आ गया भाई साहब। चलो जी सर बाबू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये लिखूंगा 2 का स्क्वायर। बाबू अपने पास ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? dx डिवाइड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है? 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a और प्लस का c। बाबू इस सवाल को मतलब अच्छे लेवल पे आपको समझ लेना है। बाबू बहुत बढ़िया सवाल है। बाबू 1 अपॉन में a, भाई मेरे a की जगह कितना है? सर 2 है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 2। tan इनवर्स, अच्छा सर x की जगह क्या है? सर x माइनस का 3 है, x माइनस का 3 है, डिवाइड में a है, a की जगह कितना है? 2 है। ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया। द्विघात समीकरण देते तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, ऑलरेडी था। एक्स का गुणांक आधा करो, आधा करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 जोड़ना है, 9 घटाना है, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3, बाबू मैट्रिक्स का बढ़िया सवाल है। आपको a डैश की वैल्यू गिवन है, b आपको गिवन है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। बाबू करना क्या है अभी बताएंगे। देखो करना कुछ नहीं है, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक बार लिख लेते हैं। लिख लिया, ये लो सर डैश। बाबू ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सर अगर प्लस या फिर माइनस में कोई वैल्यू है तो सर इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये लो 2, और सर इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो हमें ए ट्रांसपोज तो क्वेश्चन में गिवन है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलो जी, और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। सर बी ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? बाबू पंक्ति को स्तंभ में, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। सर माइनस का 1 और ये 0, ऐसे पढ़े थे खड़े हो गए, सर पढ़े हैं तो खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी सर, बढ़िया बढ़िया। बाबू हमें बी डैश नहीं चाहिए, हमें 2b डैश चाहिए। अच्छा जी सर। बाबू किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, और ये भी 2 से। तो हमें इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को क्या करना है भाई साहब? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है माइनस का 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, प्लस इसकी जो वैल्यू आई है अभी अपने पास कितनी आई है? माइनस का 2 और 2 और 0, और ये आ गई 4। चलो जी बढ़िया बात है भाई साहब। बाबू माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, 3 और 2 कितने हो गए? सर 5 हो गए। 1 और 0 कितने हो गए? 1 हो गए। ये कितना हो गया? सर 6 हो गया। आई होप आपके पास इस सवाल का जो राइट आंसर है आ चुका होगा। बाबू मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? सर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है बेटा? a प्लस b का अगर आपको ट्रांसपोज लेना है तो a का ट्रांसपोज कर दो और फिर b का ट्रांसपोज कर दो। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। सर 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करना है तो पहले b का ट्रांसपोज फिर a का ट्रांसपोज, दोनों को कर लेना आपस में मल्टीप्लाई। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो राइट आंसर है आपके पास आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 4, बाबू आपको क्या करना है? इसका हमें अवकलन करना है। सर जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो उस केस में लॉग लेके क्या किया जाता है? अवकलन। देखो कैसे को इसका सॉल्यूशन करेंगे अभी। बाबू दोनों तरफ लॉग ले लो, तो सर ये हो गया log y,
और इधर log लेंगे तो पहले पावर तो आ जाएगी, आगे कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये हो गया log और ब्रैकेट में क्या हो गया log x। बाबू पावर तो आगे आ गई और ये हो गया log का फंक्शन, log ये हो गया log x। अब कर दो आकलन सर x के सापेक्ष log का किया तो 1 अपॉन में y, अब y का करूंगा तो dy अपॉन में dx है। अब दो फंक्शन है सर, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, तो सर प्रथम फलन एज इट इज, प्रथम फलन एज इट इज द्वितीय का अवकलन। बाबू इसका अवकलन करो तो सर log x का किया तो सर 1 अपॉन में x। सर अभी तो इस log x का किया है, अब इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो गया 1 अपॉन में x प्लस सर सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या हो गया एज इट इज सर मल्टीप्लाई और पहले वाले का अवकलन। सर कोस का जो अवकलन होता है वो क्या होता है माइनस का साइन x, इसको कर लो सिंप्लीफाई, आपके पास आ गया आंसर। चलो जी ऊपर तो है log x और यहाँ पे क्या है सर x log x माइनस यहाँ पे क्या है log ब्रैकेट में log x और यहाँ पे अच्छा मल्टीप्लाई में क्या साइन, ये लो साइन, कुछ नहीं है तो बस ये अपना राइट आंसर 1 लगा सकते हो, एलसीएम वगैरह ले सकते हो। और अपने पास जो ये y है बेटा कहाँ है, ये मल्टीप्लाई में है फिर डिवाइड में है, सर ये डिवाइड में है, कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, y की वैल्यू कितनी है सर log x और इसकी भी जो पावर है वो कितनी है भाई मेरे जो भी है समझ रहे ना, नीचे कितना है सर cos x, यहाँ पे x log x और माइनस का क्या है log और ब्रैकेट में log x और इनटू में साइन है, एलसीएम और ले सकते हो, ये अपना राइट आंसर। जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन की पावर फंक्शन हो, दोनों तरफ log लेना है और अपना आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल है, एक वेक्टर का सवाल है। यदि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, जो कि इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पे क्या है लंबवत है। बाबू जब भी कोई दो सदिश मान लेते ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है लंबवत है, क्या है लंबवत है, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है सर, दोनों का जो डॉट होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो हमें करना क्या है, ये एक अलग वेक्टर है और ये एक अलग वेक्टर है और दोनों का डॉट करेंगे 0 के बराबर। तो सबसे पहले हमें बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, लेमडा से करना है। तो सर ये लेमडा और ये हो गया बी वेक्टर, कर दो मल्टीप्लाई, तो सर लेमडा आई, ये हो गया 2 लेमडा जे, ये हो गया लेमडा और के। बाबू हमें क्या करना है, ए वेक्टर को भी ऐड कर लेना है। सर 2i 2j और ये हो गया 3k। बाबू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, अगर इसको जोड़ूंगा तो कोई नया वेक्टर ही बनेगा क्या, वेक्टर को वेक्टर जोड़ूंगा तो नया वेक्टर बनेगा, मैंने उसको मान लिया डी। चलो अब देखो कैसे ऐड करना है। बाबू आई तो ले लेंगे दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें आई तो आ गया बाहर, कहां आ गया बाबू सर आई तो आ गया बाहर, ब्रैकेट में क्या बन गया सर 2 माइनस का लेमडा प्लस बाबू जे तो आ गया सर बाहर आ गया, जे कहा गया बाहर आ गया, तो क्या हो गया 2 लेमडा प्लस का 2। चलो जी के बाहर आ गया, लेमडा कॉमन आउट कर लिया कॉमन, सर कितना आ गया 3 प्लस का लेमडा, 3 प्लस का लेमडा। चलो जी सर डी वेक्टर आ गया अपने पास, सी वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है, सी वेक्टर कितना है सर 3i और जे। बाबू हमें करना है डी और सी का डॉट जो कि होगा 0 के बराबर। अब दो वेक्टर का डॉट कैसे करना होता है पता है क्या, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। सर आई का करना है आई से, सर आई का कोफिशिएंट कितना है 3 है और इधर आई का कोफिशिएंट कितना है सर 2 माइनस का लेमडा प्लस बाबू जे का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इधर जे का कोफिशिएंट कितना है सर ये लो, सर के का कितना है 0 और 0 को 0 से 0 है नहीं तो उसको छोड़ ही दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो भाई साहब। ये हो गया 6, ये हो गया 3 लेमडा, ये हो गया 2 लेमडा, ये हो गया प्लस का 2, ये इज इक्वल टू में 0। बाबू सर 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, जो कि उधर चला जाएगा। चलो लिख ही लेता हूं यहाँ पे 8 और 3 में से 2 गया तो 1, जो कि किसका नेगेटिव, क्यों बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी वैल्यू
पॉजिटिव है। तो लेमडा उधर गया तो बाबू लेमडा की जो वैल्यू आ गई अपने पास भाई मेरे, कितनी आ गई सर 8 आ गई। बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, खतरनाक वाला है, तभी मैंने इसको लिया है बाबू। मैंने डॉट का दो वेक्टर का लंबवत की कंडीशन बता दी है, दोनों का डॉट करना, जीरो कैसे करते हैं डॉट, वो भी मैंने आपको जहर सीरीज में बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में बस 5 सवाल, मुलाकात करेंगे कल शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।